A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss verse number 16 to 18 of Surah Baqarah. इस सीरीज़ में हम उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त की कमी है और जो मुख्तसर वक्त में तवील तफसीर जो कि इब्न कसीर में मौजूद है या मारिफुल कुरान में मौजूद है उसको मुख्तसर अंदाज में समझना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की थी। बेशक तफसीर को तवील रूह से पढ़ना ही उसका हक है और उसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम जिनके पास वक्त की किल्लत है वो उसके मफ़हूम को समझ सकें, उसके लिए हमने इसको शुरू किया था और ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। वर्स नंबर 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही ख़रीदी, न तो इनकी तिजारत ने ही कुछ नफ़ा दिया और न ही वो हिदायत याब हुए। अब वो लोग जिन्होंने हिदायत को छोड़ दिया और उन्होंने गुमराही को ख़रीद लिया, उनकी तिजारत उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी। ये कौन लोग हैं? ये ईमान फरोश लोग हैं। सहाबा कराम कहते हैं कि उन्होंने हिदायत को छोड़ा और उन्होंने गुमराही को ख़रीद लिया। हज़रत अब्दुल्ला भी कहते हैं कि उन्होंने ईमान के बदले कुफ्र को कबूल किया। मुजाहिद भी फरमाते हैं कि वो ईमान लाए और फिर से काफिर हो गए। और कुतादे इस हवाले से कहते हैं कि उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को पसंद किया। और बहुत सारी कौमें पहले भी ऐसी थीं, जैसे कौम आद, कौम समूद। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत से रोशनास किया, फिर भी उन्होंने इस रहनुमाई के बदले अंधेपन को पसंद किया। इससे एक मुराद मुनाफिकीन की भी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी, उनके पास रोशनी आ गई, फिर उसके बाद उन्होंने अपने ईमान को बेच दिया और उनको जो कुफ्र है वो पसंद आया। इसमें दो किस्में हो सकती हैं, एक वो जिन्हें सिरे से ईमान नसीब ही नहीं हुआ हो, और दूसरा वो मुनाफिकीन जो पहले ईमान बेशक उनके दिलों में आया हो, उसके बाद उन्होंने कुफ्र को पसंद किया। उसकी इस कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। बेशक उन्हें पहले ईमान नसीब हुआ हो, बाद में उन्होंने इसका सौदा किया हो, या फिर उन्हें सिरे से ईमान नसीब ही नहीं हुआ हो, दोनों सूरतों में उन्होंने जो सौदा किया वो खसारे का था और वो हिदायत से निकलकर गुमराही में चले गए, नूर से निकलकर रोशनी में, नूर से निकलकर अंधेरे में चले गए और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। अब इनकी मज़ीद सिफ़ात बयान की जा रही हैं कि अल्लाह ताला वर्स नंबर 17 में इरशाद फरमाते हैं, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने रात के अंधेरे में आग जलाई। जब आग ने उसके आसपास की चीज़ों को रोशन किया तो अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया और वो कुछ नहीं देखते। वर्स नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, किसी तरह से ये सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर इन दो वर्सेस में मुनाफिकीन का पर्टिकुलरली जिक्र किया गया, जो कि हम पहले वर्सेस में भी तफसील से पढ़ कर आए हैं, कि इनकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जो मुनाफिकीन हैं उन्होंने हिदायत के बदले जब गुमराही को पसंद किया तो उन्होंने अपनी बेनाई देकर अंधेरे को चुन लिया है। और वो ऐसे लोग थे जिनके आसपास आग जलाई गई, रोशनी हो गई, वो अपने आसपास की चीज़ें देखने लगे तो उनकी परेशानी दूर हो गई और उनको कोई फ़ायदे की उम्मीद हो गई कि अचानक से आग बुझ गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। अब वो इस हाल में हैं जैसे कोई अंधा, गूंगा और बहरा हो, उसके आसपास अब कोई रोशनी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसने राह रास्त कैसे पानी है। ये मुनाफिक हिदायत छोड़कर जब गुमराही में गुम हो गए हैं तो वो भलाई की तरफ अब चाहकर भी नहीं आ सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान को कबूल करने के बाद कुफ्र किया, इसीलिए वो इस अंधेरे में पड़ गए हैं। इसको एक और तरह से भी नकल किया गया है, वो ये कि जब इंसान ईमान कबूल करता है तो वो रोशनी की तरफ आता है, उसके आसपास जो चीज़ें हैं, जो हकीकतें हैं वो उनको नज़र आती हैं। क्योंकि इब्न जरीर लिखते हैं कि इनकी मिसाल ऐसी है कि उन्हें कभी कुछ की मिसाल ऐसी है कि उन्हें कभी हकीकत और सच कभी नसीब ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे हैं जिनको हकीकत और सच नसीब हुआ, लेकिन उसके बाद जो सरकशी उन्होंने की, जो गुमराही उन्होंने मचाई, और जब उन्होंने मुसलमानों के साथ इल्हाक किया तो उन्हें धोखा दिया, और अपने रफ़ीकों के साथ गए तो उन्हें कहा हम तुम्हारे साथ हैं। इस रविश की वजह से जो रोशनी उनके पास थी वो उनसे छीन ली गई। इसकी एक मिसाल ये भी बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ बाद में मुनाफिक बन गए। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जो अंधेरों में हो, आग जलाए, रोशनी उसे नसीब हो, वो भला बुरा समझने लगे, अचानक वो बुराई, वो भलाई जो आग थी वो बुझ गई और वो अंधेरे में रह गए। ये जो आग है ये हिदायत की है, ये दीन है, ये ईमान है, ये वो नूर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। उन्होंने उस नूर को पहचाना पहले, फिर उससे मुनफ़िर हो गए, इस वजह से अल्लाह ने उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। इसकी एक मिसाल और भी बयान की गई जो बहुत हसीन है, वो ये कि जब ये लोग ईमान ले आए
تو روشنی انہیں کیسے ملی کہ انہیں مسلمانوں میں نکاح، ورثہ، تقسیم مال، غنیمت، یہ سب میں انہیں شامل کر لیا گیا، لیکن جب یہ مریں گے تو یہ عزت ان سے چھین لی جائے گی اور انہیں ہمیشہ اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ منافق جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شک کرتا ہے وہ نور چلا جاتا ہے۔ جیسے جب تک کہ لکڑیاں جل رہی ہیں آپ کو روشنی مل رہی ہے، جیسے ہی وہ بجھ گئی آپ دوبارہ اندھیرے میں۔ تو یہاں پر جو روشنی ہے وہ کلمے کی ہے، کہ جب تک یہ کلمہ ہے ان کے یہاں روشنی ہے، امن ہے، امان ہے، کھانا پینا ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ نفاق میں پڑ گئے، جیسے ہی وہ مر جائیں گے تو ان سے یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری جو روشنی ہے وہ ان سے چھین لی جائے گی۔ اس کے بعد وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے، پھر وہ جتنی مرضی آہو بکا کریں، وہ جتنا مرضی پچھتائیں، انہیں وہ روشنی دوبارہ نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح سے ابن عباس کہتے ہیں کہ اندھیروں میں چھوڑ دینے سے مراد عذاب پانا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھ لیتے ہیں، زبان سے اس کا انکار کرتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت اور کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ سعدی کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ موت کے وقت منافقون کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں اور کسی بلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے پھر یہ اندھے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں اور کسی صورت یہ کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اسی لیے اگر گٹس ہیں تو کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو براہ راست اختلاف کرنے کا اسٹمنا رکھیں، منافقت نہیں کریں۔ منافقت سب سے زیادہ بڑا ظلم ہے جو کوئی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے شرک کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھے جو کہ منافقت میں اور لوگوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں سر فہرست ہو۔ This was all from verse 16 to 19. صدق اللہ العظیم۔